दोस्तों, जम्मू एंड कश्मीर बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन का जो पेपर हैं अभी चल रहे हैं और बहुत सारे कैंडिडेट्स अभी इसमें अपेयर हो रहे हैं। कुछ तो बहुत ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा पढ़ रहे हैं और कुछ ऐसे हैं कि वो बहुत कम पढ़ रहे हैं और बहुत कम पढ़ने के बाद जो है वो पेपर में अपेयर हो रहे हैं। कुछ ऐसे कैंडिडेट्स हैं जिनका ख्वाब ये है कि भाई उनको 500 आउट ऑफ 500 स्कोर करना है। तो कुछ तो ऐसे हैं यार जिनका बस यही सोचते हैं कि भाई बस पास हो जाए। ठीक है, तो ऐसे आज की आपकी जो क्लास 10 के पेपर हो रहे हैं इनके हवाले से आज की जो है वो बहुत सारी डिस्कशन करेंगे। आपको एक गेस्ट पेपर भी मैं अपने यहाँ टेलीग्राम पे चैनल पे शो करूँगा, वो गेस्ट पेपर भी जो है वो आप ज़रूर देखिएगा। तो वो मैं पूरा यहाँ पे आपको दिखाऊंगा। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को जो है वो एंड तक देखें। वीडियो बहुत शॉर्ट होने वाला है, 2 से 3 मिनट अप्रॉक्सीमेटली हम कोशिश करेंगे। मतलब 5 मिनट तक हम लेने की कोशिश करेंगे इस वीडियो को। तो बस अपनी डिस्कशन को आगे बढ़ाने से पहले मैं चाहूँगा कि अगर आप पहली बार यूट्यूब चैनल पे आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मेरे इन सोशल मीडियाज़ के लिंक्स मिल जाएंगे। आप हमारे रेस्पेक्टिव सोशल मीडियाज़ पे जाके मुझे फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आज का ये डिस्कशन स्टार्ट करते हैं और बात करते हैं। देखिए, यहाँ पे दोस्तों मैंने आपके साथ एक गेस्ट पेपर शेयर किया है। ठीक है, यहाँ पे आप देखें, ये गेस्ट पेपर है 20 पेजेस का। गेस्ट पेपर दिखाने से पहले मैं आपको एक कुछ चीज़ें जो है वो हाईलाइट करना चाहता हूँ, यहाँ पे समझाना चाहता हूँ। यहाँ पे उस चीज़ को समझिए। देखो, बेसिकली क्या हुआ था जब मैं क्लास 10th में था दोस्तों, तो क्लास 10 में मेरी प्रिपरेशन फुल थी। ठीक है, मतलब मैंने कुछ ऐसी चीज़ जो है वो मिस नहीं की थी। मतलब हर एक ईच एंड एवरी पार्ट ऑफ सिलेबस मैंने कवर किया था और मैंने कोशिश की थी कि भाई साहब पूरा फुल करके आऊँ मैं पेपर, मैं फुल मार्क्स लेके आऊँ। ऑफ कोर्स बहुत सारे लोगों का यही ड्रीम होता है। तो बस खैर हुआ है कि जब मैंने पेपर्स दिए, हर एक पेपर में मैंने बात करते हैं सबसे पहले मैथ्स की। तो मैथ्स का पेपर मैंने दिया और मैथ्स का पेपर जैसे ही मैंने दिया और मैथ्स का पेपर देने के बाद ऐसा होता है कि मेरा जो है वो मैथ के पेपर में मैंने फुल पेपर करके आया। ठीक है, जितने भी क्वेश्चंस आए हुए थे सारे शॉर्ट आंसर, लॉन्ग आंसर, वेरी शॉर्ट। पहले तो मतलब हमें पहले वेरी लॉन्ग क्वेश्चंस होते थे, फिर शॉर्ट आंसर होते थे, फिर वेरी शॉर्ट। तो उसके बाद इस तरह से जो है वो पेपर डिज़ाइन होता था। लेकिन आजकल थोड़ा सा पैटर्न थोड़ा सा डिफरेंट है। तो भाई हुआ यूँ कि मैं पेपर जब जैसे ही दे के आया तो पेपर देने के बाद मुझे ये लगा कि भाई साहब मेरा पेपर तो फुल हुआ है। और मैंने घर जाके चेक किया, प्रॉपर सारे आंसर्स ठीक थे। और अल्हम्दुलिल्लाह मेरा पेपर में मेरे मैथ्स के पेपर में 94 मार्क्स थे क्लास 10th में। तो ये अपने आप में ही एक लाइक बिग अचीवमेंट थी। उसके बाद मैथ्स का तो हो गया। उसके बाद बात आती है जो इंग्लिश है। इंग्लिश में भी कैंडिडेट्स को बहुत ज़्यादा डर रहता है कि भाई कहीं कुछ गड़बड़ ना हो जाए। तो इंग्लिश के पेपर में भी मैं काफ़ी अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी अच्छा पेपर करके आया था और इंग्लिश के पेपर में भी 92 मार्क्स थे मेरे। देन वो हो गया। उसके बाद साइंस का पेपर है। साइंस के पेपर में मैंने साइंस का पेपर जब मैंने किया तो साइंस के पेपर में भी मेरे आई थिंक हाँ 91 मार्क्स थे। तो इस तरह से जो है वो मेरा पेपर हुआ। लेकिन सबसे कम, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं कोई झूठ नहीं बता रहा आपको दोस्तों, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मेरे साइंस में नहीं बट उर्दू में मेरे मार्क्स बहुत ज़्यादा कट गए थे। उर्दू में मेरे आई थिंक 77 मार्क्स थे आउट ऑफ 100। तो आप खुद सोचो यहाँ पे 78, 79, 80, 90, 100, तो मतलब 23 मार्क्स मेरे ऊपर से ही कट गए यहाँ उर्दू में। उसके बाद 10-10, 20-20 नंबर इस तरह से, तो मतलब ओवरऑल तो 85, 86 मेरा स्कोर रहा था। तो अब यही है कि मतलब ये प्रॉब्लम हुई और उसकी वजह से जो है वो थोड़ा सा मेरा स्कोर हुआ, लेकिन 86 था। बट उस टाइम पे दैट वाज ग्रेट, दैट वाज गुड। आई वाज अमॉन्ग द टॉप 5 टॉपर्स ऑफ माय स्कूल। ठीक है, तो जो मेरा स्कूल था एंड मेरे स्कूल के टॉप 5 जो टॉपर्स थे, मैं टॉप 5 टॉपर्स में भी एक मैं भी था। तो बस ये चीज़ होती है। एंड उसके बाद ये हुआ कि समझाने की कोशिश ये मैं कर रहा हूँ। मैं आपको ये अपनी कहानी इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि हमेशा अपने टारगेट जो है वो अपने 100 का ही रखना है। अगर आप 80 का रख रहे हो, मतलब 50 का रख रहे हो, 40 का रख रहे हो, तो भाई वो तो गड़बड़ी है ना। ठीक है,
तो कोशिश करनी है कि भाई टारगेट फुल रखो आप, जितने भी मार्क्स का पेपर है आपका टारगेट फुल रखो आप। जैसे मैं बात करता हूँ यहाँ पे साइंस का पेपर है, साइंस का पेपर आपका 80 मार्क्स का है। अब साइंस में तो आपको पता है भाई 20 नंबर की जो है वो आपकी प्रैक्टिकल होती है और 80 मार्क्स का आपका ये मतलब रिटर्न होता है, ठीक है। अब इसमें साइंस में क्या करना है कि भाई प्रैक्टिकल जो है आपका, प्रैक्टिकल में तो आपने प्रैक्टिकल एकदम अच्छे से बनाए हैं, आपकी डायग्राम्स वगैरह अच्छी हैं, आपका जो आंसर्स हैं डायग्राम पे वो सारे एकदम एकदम कड़क हैं, एकदम अच्छे हैं। लेकिन फिर क्या होता है कि मान लीजिए ऐसा हो जाता है कि आप जो है वो अपनी मतलब ये जो रिटर्न दे दिया आपने, रिटर्न देने के बाद आप जो है वो 80 में से 75 लेके आए और वहाँ से आपने 20 में से 20 लिए होंगे या 15, तो कहीं ना कहीं 90 आप पहुँच जाओगे, 92 पहुँच जाओगे आप, ठीक है। तो ये चीज़ है। अब मैं बात करता हूँ आपके पेपर को लेके। देखिए ये पेपर का PDF है, 20 पेजेस का है। इसका लिंक मैंने आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा अपने टेलीग्राम चैनल का। अब मेरे टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन करें, वहाँ जाके आप मेरे टेलीग्राम चैनल को फॉलो करें। तो देखिए यहाँ पे क्या है दोस्तों कि हाउ इज़ द पावर ऑफ लेंस रिलेटेड टू इट्स फोकल लेंथ। जैसे क्वेश्चन पूछा गया है तो इस पे पूरा इन्होंने एक पावर ऑफ लेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स फोकल लेंथ, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फोकल लेंथ। तो भाई ये चीज़ जो पूछी है उन्होंने टू द पॉइंट यहाँ पे बता दिया, बात ख़त्म। अब आप में से बहुत सारे लोग ऐसी मिस्टेक्स करेंगे भाई, कहानी लिख के बस अपनी कहानी लिखनी है, स्टोरी लिखनी है, पूरा एक पेज भर देना है, कोई सेंस ही नहीं बनता है ना। मतलब 1 नंबर वाले क्वेश्चन में आप इतना टाइम बर्बाद कर रहे हो। जितना पूछा है टू द पॉइंट लिखो, चलो टू द पॉइंट लिखो, चलो टू द पॉइंट लिखो, चलो। अच्छा यहाँ पे जो है वो बैलेंस केमिकल रिएक्शन पूछी है, सिल्वर जिंक प्लस सिल्वर नाइट्रेट की, जिंक नाइट्रेट पर प्लस सिल्वर, तो इसकी जो है वो रिएक्शन लिखनी थी। अब इसमें भी कोई लोग ऐसे महान व्यक्ति भी होते हैं, महान इंसान भी होते हैं जो इसमें कहानियाँ लिख देते हैं, ये होता है, वो होता है, वो होता है। भाई सिंपल पूछा है, बस यही लिखना है आपने। एक चीज़ ये तो हो गया वेरी शॉर्ट आंसर का। उसके बाद असर्शन रीजनिंग में क्या है कि थोड़ा सा ध्यान देना है आपने, आपने असर्शन को भी पढ़ना है और रीजनिंग को भी पढ़ना है। असर्शन में जैसे कि पूछा गया है मेंडल सिलेक्टेड दैट प्लांट पी प्लांट फॉर हिज एक्सपेरिमेंट। तो मेंडल ने अपनी पी प्लांट जो है वो सिलेक्ट किया अपने एक्सपेरिमेंट के लिए। तो इसको आपने जो है वो यहाँ पे देखना है और उसके बाद आपने रीजनिंग पढ़नी है। अब आपको जो है वो देखना है कि भाई असर्शन रीजनिंग के साथ कितने हद तक, कितने जो है वो कितने लेवल तक मैच कर रहा है, तो वो चीज़ आपने देखनी है। अगर आपको लगा कि भाई हाँ ठीक है भाई ये चीज़ मैच कर रही है और है एक दूसरे के साथ, तो अकॉर्डिंग मतलब अगर आपका रीज़न गलत है और असर्शन ठीक है तो आंसर आपने देना है कि असर्शन ठीक है और रीजनिंग गलत है। उस तरह से अगर आपके असर्शन और रीज़न दोनों आपके ठीक हैं तो आपने लिखना है आंसर में कि हाँ भाई दोनों मतलब बोथ असर्शन एंड रीजनिंग आर ट्रू। तो इस तरह से जो है वो आपने लिखना है। बाकी जो आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं उनमें सीधा आपने आंसर करना है भाई। सीधा क्वेश्चन नंबर देखो, जैसे क्वेश्चन नंबर यहाँ पे मैं दिखाता हूँ आपको, क्वेश्चन नंबर 18 है। क्वेश्चन नंबर 18 का पार्ट फर्स्ट, तो 18 का पार्ट फर्स्ट आपने लिखना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं इसमें 4 ऑप्शन दिए हैं, तो सीधा सीधा भाई क्वेश्चन नंबर पार्ट फर्स्ट का आंसर कौन सा है, फिर लिखना है आंसर आगे, ठीक है। उसके बाद इस तरह से जो है वो देखिए, फॉर एग्जांपल क्वेश्चन नंबर थर्ड है, 18 का थर्ड है, विच आर द फॉलोइंग एग्जिबिट मैक्सिमम नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो कौन सा ऐसा है मतलब एलिमेंट जिसमें सब मैक्सिमम नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो भाई सिलिकॉन ऐसा इलेक्ट्रॉन है, मतलब सिलिकॉन ऐसा एलिमेंट है जिसके मैक्सिमम वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, सिलिकॉन Si। तो भाई सिलिकॉन आपने आंसर दे दिया, थर्ड का सी पार्ट आंसर। तो इस तरह से जो है वो आपने चलना है। तो बस ये चीज़ है, इस चीज़ का ध्यान देना है आपने, बाकी कहानियाँ लिखने नहीं बैठना है। फिर बात करते हैं आपके लॉन्ग आंसर्स टाइप की सेक्शन बी में। तो सेक्शन बी में आपकी जो है वो 2-2 नंबर के क्वेश्चंस पूछे गए। इनमें जो है वो 1-1 2-2 लाइंस में, 2-2 3-3 लाइंस में जो है वो आपका आंसर हो जाता है। बात करते हैं आपके 3 मार्क्स की, तो 3 मार्क्स में भी 4-4 5-5 मतलब लाइनों में ये क्वेश्चन आपके हो जाएंगे। बाकी पूरा प्रॉपर टू द पॉइंट लिखना है आपने, यहाँ पे आप देख सकते हैं। फिर बात करते हैं लास्ट पे दोस्तों आपकी, यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार आपके लॉन्ग आंसर टाइप की। तो भाई जैसे फॉर एग्जांपल व्हाट इज़ द फंक्शनल ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, राइट 3 फंक्शनल ग्रुप, नेम फंक्शनल ग्रुप ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड।
अच्छा, आपने लिखा कि देखो क्वेश्चन क्या पूछा है, व्हाट इज फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, एन एटम और ग्रुप ऑफ एटम विच मेक्स कार्बन कंपाउंड एन ऑर्गेनिक कंपाउंड रिएक्टिव एंड डिसाइड्स इट्स प्रॉपर्टीज। तो भाई आपने डेफिनेशन लिखी फंक्शनल ग्रुप की, उसके बाद कॉमन फंक्शनल ग्रुप कौन कौन से हैं, भाई ये हैं कॉमन फंक्शनल ग्रुप। उसके बाद क्वेश्चन पूछा है फंक्शनल ग्रुप, इनके नाम बताओ। भाई ये देखो CH3COH है कार्बोक्सिलिक एसिड, CH3CH2CHO, तो ये आ गया अल्डिहाइडिक ग्रुप, ठीक है, अल्डिहाइड ग्रुप। उसके बाद C2H2OH, ये आ गया अल्कोहल ग्रुप। तो इस तरह से जो है वो आपने टू द पॉइंट लिखना है। बाकी ये पार्ट सेक्शन सेट वाई है, सेट वाई में क्या डिफरेंट क्वेश्चंस पूछे गए थे वो भी यहाँ पे डाल दिए हैं मैंने। उसके बाद सेट जेड है, सेट जेड में क्या क्या क्वेश्चंस पूछे गए थे वो भी मैंने यहाँ पे डाल दिए हैं। तो भाई आपके सेट्स में ज़्यादा डिफरेंस होता नहीं है, बस एक आध क्वेश्चन 8 क्वेश्चन जो है वो थोड़े डिफरेंट होते हैं। बाकी आई विश ऑल द वेरी 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 बेस्ट टू ईच एंड एवरी वन ऑफ यू। आप अपना पेपर अच्छे से करो, जो भी पेपर आपका है, चाहे मैथ्स का है, रीजनिंग का है, सॉरी मैथ्स का है, इंग्लिश का है, उर्दू का है, हिंदी का है, तो जिस भी सब्जेक्ट का पेपर है आप अच्छे से करो। बाकी कोई डाउट होता है, कोई क्वेश्चन होता है, कोई प्रॉब्लम होती है, तो आप मुझे सोशल मीडिया हैंडल्स पे आकर मुझे मैसेज करके मुझसे बात कर सकते हैं। चलिए आज के लिए फ़िलहाल इतना ही है, बहुत बहुत शुक्रिया।